नमस्कार सभी को। आज शुक्रवार 27 दिसंबर 2567 है। आज हम अपने जीवन तत्व को ज्ञान से समृद्ध करने के लिए एक साथ आए हैं, ताकि हम संश्लेषण के संसार से जाग सकें, माया के इस दुनिया से होश में आ सकें और अपने मूल जीवन तत्व को जान सकें। हम सबके भीतर एक ऐसा जीवन तत्व है जो हर वस्तु का मूल स्रोत है, लेकिन फिर भी हम अपने इस जीवन तत्व को नहीं पहचानते। ऐसा क्यों है? हम क्यों इस शरीर को ही अपना मान बैठे हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये अधिक समय तक टिक नहीं सकता। फिर भी हम क्यों इसे मैं मानकर उससे चिपके रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये कहाँ से उत्पन्न हुई? हम इस आवाज़ से क्यों चिपक जाते हैं, जबकि ये आवाज़ न छुई जा सकती है, न पकड़ी जा सकती है, न ही इसका कोई स्थायी रूप है? क्या कोई इस आवाज़ को थैली में बंद कर सकता है? ये आसार है। क्या हम समझते हैं कि यह आवाज़ जीवन तत्व से ही उत्पन्न हुई है? मानसिक छवियां, भावनाएं, चाहे सुखद हों या दुखद, सभी जीवन तत्व से ही जन्मती हैं। ये सब उसके लक्षण हैं। यहाँ तक कि जो चेतना अभी इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रही है, वो भी तभी संभव है क्योंकि उसमें जीवन तत्व विद्यमान है। इसका सार ये है कि ये शरीर निश्चित रूप से हम नहीं है। ये बात तो हम सभी पहले से जानते हैं। फिर भी हम क्यों इसे अपना शरीर मानते हैं? ये आवाज़, ये मानसिक छवियां, ये भावनाएं और अनुभव माइनस, ये सब अभी प्रकट हो रहे हैं और फिर तुरंत ही लुप्त हो जाते हैं। जैसे ही आवाज़ रुकती है वो खत्म हो जाती है। जब कोई आवाज़ आती है तो वो फिर से उत्पन्न होती है। लेकिन जो इस आवाज़ को जान रहा है माइनस वो कौन है? जो बोल रहा है माइनस वो कौन है? ये सभी चीज़ें केवल उपकरण हैं जिन्हें इस दुनिया के सामान्य सत्य संसारिक स्तर में उपयोग के लिए बनाया गया है। ये सब जीवन तत्व के उपकरण हैं। जीवन तत्व ने इन उपकरणों को स्वयं को जानने के लिए रचा है, माइनस इस आवाज़ को, मानसिक छवियों को, भावनाओं और अनुभूतियों को उत्पन्न किया है, माइनस और फिर इस शरीर रूपी पात्र में आकर ठहरा है। हम इसे मानव शरीर कहते हैं। इस पात्र का सहारा लेकर इन उपकरणों का उपयोग करके जीवन तत्व स्वयं को जानने आया है। हमें ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि शरीर के मरने के साथ ही हम भी समाप्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये शरीर तो केवल एक पात्र है जिसमें जीवन तत्व माइनस वो चेतना माइनस ने कुछ समय के लिए निवास किया है। इस बात को भलीभांति समझना आवश्यक है। मूल बात यह है कि हम वास्तव में वही जीवन तत्व हैं, एक शुद्ध, पारदर्शी, रिक्तता से भरा तत्व। यही तत्व मूल है, यही आदि है, यही सबसे अधिक स्वच्छ है। हम सभी एक उज्ज्वल, पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध तत्व हैं, एक जीवित तत्व, परंतु बिना किसी रूप के। यदि हम समय को पीछे ले जाएं, उस क्षण तक जब न ब्रह्मांड था, न तारे, न सूर्य, न ही कोई ब्लैक होल, न कोई धूल का कण, न अंधकार और न ही प्रकाश, माइनस सबसे प्रारंभिक बिंदु तक, माइनस वहां एक मूल तत्व था, पारदर्शी और शुद्धतम। उस पूर्ण शून्यता, उस निर्मलता में ही सबका प्रारंभ छिपा है और हम उसी मूल तत्व के अंश हैं। हम एक जीवित तत्व हैं, उज्ज्वल, पारदर्शी और शुद्ध, माइनस एक ऐसा तत्व जिसका कोई आकार नहीं है, जिसमें कोई बनावट या विकार नहीं है। यही हमारा जीवन तत्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड से एकात्म है, सभी प्राणियों और तत्वों से जुड़ा हुआ। हम वही जीवन तत्व हैं, खाली, पारदर्शी, शुद्ध। इस बात को गहराई से समझो। हमारा जीवन तत्व उस निष्पाप बालक के समान है, माइनस जो अभी जानता नहीं कि वो क्या है। ठीक वैसे ही जैसे आज हम नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं। हम इस भ्रांति में जीते हैं कि ये शरीर ही हमारा स्वयं है। कल्पना कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक हम न जाने कितनी बातों में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं जीवन की समस्याएं कैसे सुलझाएं, ये करें या वह, रोजी रोटी की चिंता, आगे जीवन कैसे जिएं, परिवार कैसे बसाएं। हम सोचते हैं कि अतीत की गलतियां कैसे सुधारें, कैसे अधिक पैसा कमाएं, आज खाने में क्या अच्छा लगेगा। हम लगातार सोचते रहते हैं स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें ताकि बीमार न पड़ें। सोचते हैं कि अगर बीमार हो गए तो जो धन कमाया है वो इलाज के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। हमारा मन बस सोचता ही रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, माइनस ये जो सारी सोच है, ये जो आवाज़ आप अभी सुन रहे हैं, ये सब जीवन तत्व की कंपन मात्र है। ये भीतर हलचल है जो जीवन तत्व की सीमाओं से उठकर ध्वनि का रूप लेती है। हम जो सोचते हैं वो वस्तुतः कोई ठोस अस्तित्व नहीं रखता। ये आवाज़ माइनस इसका कोई शरीर नहीं,
कोई रूप नहीं, इसे पकड़ा नहीं जा सकता। क्या हम इसे समझ सकते हैं? यह आवाज़ किसी की नहीं है, फिर भी हम इसके पीछे बहते चले जाते हैं। हम इससे चिपक जाते हैं और इसी से क्रोध, घृणा, बदले की भावना जन्म लेती है। सारी कहानियां, सारे दुख, सब कुछ इसी आवाज से शुरू होता है। ये जो अर्थ वाली आवाज है माइनस, यही चीजों को नाम और अर्थ देती है। ये पेड़ है, ये व्यक्ति है, ये जीव है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें माइनस, तो इन चीजों ने खुद कभी नहीं कहा कि वे क्या हैं। न बादल ने कहा कि वो बादल है, न आकाश ने कहा कि वो आकाश है, न मिट्टी, न पानी, न कुछ और। ये चीजें खुद को अच्छा या बुरा, अंधकार या प्रकाश नहीं कहती, वे तो बस हैं। ये आवाज ही है जो अर्थ देती है, नाम देती है। देखिए, ये आवाज ही है जो बोलती है माइनस, बाकी सब मौन है। इस शरीर को देखो, ये नहीं कहता कि ये हाथ या पैर किसी के हैं। बस ध्यान से देखो, यही आवाज कहती है माइनस, ये बायां पैर है, ये दायां पैर है, माइनस ये आवाज कहती है। लेकिन ये शरीर खुद कुछ नहीं कहता कि ये किसी का है। अगर हम गहराई से ध्यानपूर्वक देखें तो पाएंगे कि हर चीज वैसी ही है जैसी वो है। वो खुद को कोई नाम या अर्थ नहीं देती, केवल यही आवाज है जो अर्थ देती है, मूल्य तय करती है। ये आवाज ही कहती है, अभी हम कुछ सोच रहे हैं। कल्पना करो, हम एक बड़े से शेर की छवि सोचते हैं जो एक पिंजरे में है। ये छवि माइनस, क्या वो कुछ कहती है? नहीं, वो खुद नहीं कहती कि वो क्या है, पर यही आवाज कहती है, ये एक शेर है जो पिंजरे में है, वही अर्थ देती है। भावनाएं भी कुछ वैसी ही हैं। जब हम हंस रहे होते हैं उस समय वो अनुभव खुद नहीं कहता कि ये कौन सी भावना है। जब हम शांत हैं, चिढ़े हुए हैं या असंतुष्ट हैं, वे अवस्थाएं खुद नहीं कहती कि वे क्या है, पर यही आवाज कहती है, ये क्रोध है, ये सामान्य भाव है, ये खुशी है। ध्यान से देखो, ये अनुभव खुद कुछ नहीं कहते, पर ये आवाज ही है जो कहती है। अगर हम अपने भीतर ध्यानपूर्वक देखें माइनस, बस सहजता से, स्वाभाविक रूप से, तो हम देख पाएंगे जैसे सब कुछ अपने आप में पूर्ण है। हम बस इतना देख रहे हैं कि ये केवल एक प्रक्रिया है, एक स्थिति है जो अपने आप काम करती है, इसका कोई मालिक नहीं है। अगर हम देख सकें कि ये भावना अपने आप उत्पन्न होती है और फिर अपने आप ही मिट जाती है माइनस, तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि हमेशा खुश रहो, हंसो, आनंदित रहो? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भावना किसी की नहीं होती, उसका कोई स्वामी नहीं होता। तो फिर हम भावनाओं से क्यों चिपक जाते हैं? भावना कोई ठोस वस्तु नहीं है, इसे गूंथा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। ये केवल एक अवस्था है। क्या आप ये देख सकते हैं? भावना केवल एक स्थिति है और उस स्थिति का कोई मालिक नहीं है। और जब इसका कोई मालिक नहीं है तो हम उससे चिपकते क्यों हैं? क्योंकि हम बहते हैं, उसमें डूब जाते हैं माइनस, और वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। हमारे जीवन का जो तत्व है वो शुद्ध है, खाली है, स्वच्छ है, वो निराकार है, उसमें कोई कहानी नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, वो पूर्ण रूप से रिक्त है। इसके भीतर न कोई आवाज है, न कोई चित्र, न कोई भावना, न कोई पहचानने योग्य प्रक्रिया। ये सब अवस्थाएं इस संसार में कार्य करने के लिए हैं। भावना भी इसी संसार में उपयोग की जाने वाली एक स्थिति है। ये ध्वनि भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अर्थ और मूल्य देती है माइनस हर उस वस्तु को जिसे हम जानते हैं, जिसे हम सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं। यह ध्वनि हर चीज को एक अर्थ देने का कार्य करती है माइनस यहाँ तक कि स्वयं को भी। यह हमारे कल्पनाओं को अर्थ देती है, हमारे अनुभव की भावनाओं को भी। अब जो आवाज सुनाई दे रही है वही सुनने की प्रक्रिया है। यह जो सुनाई दे रहा है, क्या आप देख सकते हैं कि यह अपने आप जानने वाला अनुभव है? हम भीतर की उस सजगता से इसे महसूस कर सकते हैं माइनस बस ध्यान देना ही काफी है। जब हम ध्यान से देखें तो जान पाएंगे कि यह ध्वनि हमारे जीवन तत्व को स्पर्श कर रही है और वही जीवन तत्व स्वाभाविक रूप से इस ध्वनि की प्रतिक्रिया में स्पंदित हो रहा है। कुल मिलाकर जो ये जानने की प्रक्रिया है माइनस, क्या आप देख सकते हैं कि ये अपने आप हो रही है? इसे सुनने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, ये स्वभावतः जान रही है। क्या आप देख सकते हैं कि इसमें कोई मैं नहीं है, कोई स्वामी नहीं है? यदि हम देख सकें कि ये सब अनुभव मालिक विहीन है, तब हम ये भी देख पाएंगे कि अभी जो मेरी आवाज सुनाई दे रही है वो भी एक ध्वनि भर है।
और वो विचार जो हम मन में दोहराते हैं, जैसे कि कोई मन की आवाज़, भूख लगी है कुछ खा लूं, क्या कभी उस भीतर की आवाज़ को देखा है जो मन ही मन बोलती है माइनस क्या खाएं, खाने का मन है। जब हम मेज साफ कर रहे हों, झाड़ू लगा रहे हों, आराम से बैठे हों, माइनस अचानक मन में ये विचार उठता है, क्या खाऊं, बहुत भूख लगी है। क्या आपने इस भीतर की आवाज़ को देखा है? क्या आपने देखा है कि सोच भी कभी कभी आवाज़ बन जाती है? बस उसे देखिए, माइनस उस आवाज़ को जो भीतर बोल रही है। अगर हम इस क्षण में उठती हुई सोच को देख सकें, माइनस जो ये मन में चल रही आवाज़ है, माइनस ज़रा ध्यान से देखें, क्या ये विचार और ये बोल अपने आप नहीं हो रहे हैं? ध्यान से देखें, ये जो स्वरूप है जो तरंगित हो रहा है, ये जो बोला जा रहा है, ये जो भीतर मन में सोच रहा है, माइनस क्या ये सब स्वयं नहीं हो रहा? अगर ये सोच अपने आप हो रही है, तो फिर वो जिसे हम मैं कहते हैं वो कहाँ है? हमने तो इसे सोचने का आदेश नहीं दिया, माइनस फिर भी ये सोच रहा है। यहां तक कि ये जो बोला जा रहा है, हमने तो इसे बोलने को नहीं कहा, माइनस फिर भी ये बोल रहा है। ये स्वयं ही संतोष, असंतोष या तटस्थ भावों के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। यह अपनी भावनाओं को स्वयं ही गढ़ता है। जब विचार हमारे अनुरूप होते हैं तो मन में संतोष उत्पन्न होता है, सुख, तृप्ति, हंसी। लेकिन जब विचार इच्छानुसार नहीं चलते तो असंतोष उत्पन्न होता है, क्रोध, द्वेष, नाराजगी, दुख, अवसाद, अकेलापन। क्या आप देख सकते हैं कि ये सारे अनुभव एक साथ एक टोली की तरह काम करते हैं? यह सब प्रकृति की एक सहज प्रक्रिया है, माइनस ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का प्रकाश और ताप। सूर्य का स्वभाव ही है कि वो एक साथ प्रकाश और ऊष्मा फैलाता है, उसी से ऊर्जा की तरंगे, प्रकाश की किरणें और ऊष्मा की लहरें फैलती हैं। यहां तक कि उसका गुरुत्वाकर्षण भी चारों ओर फैलता है। ये सब एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है, माइनस प्रकृति के स्वाभाविक संचालन का। क्या हम जीवन तत्व की क्रियाओं को देख सकते हैं? हम बस देख रहे हैं। अगर ये आवाज़ अपने आप बोल रही है और हम सच में देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद बोल रही है, ये खुद सोचती है, अपने आप चित्र बनाती है और फिर खुद ही संतोष या असंतोष की भावना जागती है, फिर वो भावना चली जाती है, तो ये सब अपने आप हो रहा है। हम देख सकते हैं कि ये चेतना अपने आप जान रही है। जानने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सुनने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये खुद ही जान रही है। क्या तुम देख सकते हो? बस इतना देख सको कि ये सब अपने आप हो रहा है। तो फिर मैं कहाँ है? हम इन सभी चीजों को पकड़कर क्यों बैठे हैं? और जब आंसू बहने लगते हैं, तब क्या ये इसलिए नहीं कि हम इन स्थितियों के साथ बहते चले जाते हैं? हाँ, हम दुखी होते हैं क्योंकि हम बहते हैं इन भावों के साथ। और जब हम सुखी होते हैं तब भी ऐसा ही है। सुख और दुख दोनों ही प्राकृतिक स्थितियां हैं, बिना किसी स्वामी के। इन भावों का कोई मालिक नहीं है। ये शरीर भी ऐसा ही है। इस शरीर का भी कोई स्वामी नहीं है। ये जन्मा है केवल विघटित होने के लिए। ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहता। ये शरीर केवल एक साधन है, एक वाहन है जिसे जीवन तत्व ने चुना है स्वयं को जानने के लिए। लेकिन हम अपना समय बाहर की चीजों को जानने में ही बिता देते हैं, दुनिया के ज्ञान, डिग्रियां, उपाधियां। हम 800,000 डिग्रियां भी पालें, फिर भी क्या हम अमर हो जाते हैं? नहीं, हम भी मरते हैं। चाहे हम जितना भी सीख लें, क्या हम खुद को दुख से मुक्त कर पाते हैं? नहीं। और अंततः हम व्यर्थ ही मर जाते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस शरीर के पात्र में रहने का अवसर मिला है। जीवन का तत्व उस शुद्ध, खाली और निर्मल मूल तत्व से फैला है जो ब्रह्मांड की गहराइयों में है। यह जीवन तत्व जलचर, स्थलीय, भूमिगत, पक्षी, वायुमंडलीय और अंतरिक्ष के जीवों के पात्रों में निवास करता है। चाहे वो मनुष्य हो या परग्रही, जीवन तत्व विभिन्न रूपों में रहने वाले जीवों के पात्रों में व्याप्त है। सबसे बड़े जीव से लेकर सबसे छोटे जीव तक सभी में जीवन तत्व है जो विभिन्न पात्रों में निवास करता है। जीव और जीवन तत्व जो इन जीवों के पात्रों में निवास करते हैं, वे स्वयं को समझने के लिए विकसित नहीं हो पाते। वे केवल निवास करते हैं, भोजन की खोज में तत्पर रहते हैं, शत्रुओं से बचते हैं, छिपते हैं ताकि दूसरे जीव उन्हें न खा सकें। वे जल्दी खाते हैं, जल्दी बढ़ते हैं, अपनी जाति फैलाते हैं और फिर मर जाते हैं। मरने के बाद जीवन तत्व उस शरीर से बाहर निकल जाता है। कल्पना कीजिए कि अब आपने एक झींगा के रूप में जन्म लिया है। आप जल्दी जल्दी खाते हैं, छिपते हैं,
क्योंकि डर है कि कोई आपको खा जाएगा। थोड़े समय तक जीवन व्यतीत करते हुए जब कोई आपको खा लेता है तो आप क्रोध, द्वेष और शत्रुता महसूस करते हैं और अंततः आपका शरीर टूट जाता है। हमारे जीवन के तत्व कभी मरते नहीं हैं, वे बहते रहते हैं, नए शरीर की खोज में निकल पड़ते हैं। क्यों वे नए शरीर की खोज करते हैं? क्यों पुनर्जन्म होता है? क्योंकि जीवन के तत्व अपने आप को अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। हम भी ऐसे ही हैं, हम अपने आप को नहीं जानते। हम इस दुनिया की सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाए कि हम जीवन के तत्व हैं, वो खालीपन, वो शुद्धता। हम अपने जीवन तत्व को नहीं जानते। जीवन के तत्व विभिन्न जीवों के शरीरों में निवास करते हैं और अंततः मनुष्य के रूप में आते हैं। ये शरीर बदलते रहते हैं। जब नया शरीर मिलता है, हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, जल्दी खाते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी छुपते हैं, जल्दी बढ़ते हैं, जल्दी प्रजनन करते हैं, क्योंकि वे हमें खाने आए हैं। जब हम उन्हें खाते हैं तो खुशी होती है और जब वे हमें खाते हैं तो दुख होता है। हालांकि ये शरीर किसी का स्थायी शरीर नहीं है, ये केवल जीवन तत्व के लिए अस्थायी आवास है। तो फिर क्यों इसे पकड़कर दुखी होना? हमें बस इसे देखभाल करनी है। शरीर को बूढ़ा होना है, दुखी होना है, मरना है, माइनस ये सब शरीर का स्वभाव है। ये शरीर प्रकृति के तत्वों का योग है। ये इस संसार में मौजूद एक साधन मात्र है। ये इसी पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है और अंततः पृथ्वी में ही विलीन हो जाएगा। ये इस संसार की वस्तु है, फिर हम क्यों इसे अपना शरीर मानकर उससे जुड़ते हैं? ये हमारा शरीर नहीं है। जब हम किसी समय झींगा के रूप में जन्म लेते हैं और कोई उसे खा जाता है तो हम उससे क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई सिखाता नहीं कि ये हम नहीं हैं, ये केवल एक रूप है। हम झींगा को स्वयं समझ बैठते हैं। जब हम मरते हैं तो हमें पीड़ा और द्वेष होता है। जीवन के तत्व को ये समझ नहीं होती कि वो वास्तव में क्या है, इसलिए वो नया शरीर खोजता है। वो ये चुन नहीं सकता कि वो क्या बनना चाहता है। जो भी जन्म मिलेगा वो तुरंत होगा, क्योंकि उसे सीखना है कि वो वास्तव में क्या है। ये जीवन का तत्व बहुत शुद्ध है, पर वो स्वयं नहीं जान पाता कि वो क्या है। उसे साधन चाहिए। जैसे हम बिना शरीर के ये नहीं समझ सकते कि हम क्या हैं। अगर हमारे पास डाइविंग सूट या पनडुब्बी नहीं होगी तो हम पानी के नीचे की दुनिया को नहीं जान पाएंगे। समझे? अगर हमारे पास स्पेस सूट और अंतरिक्ष यान नहीं होगा तो हम चंद्रमा, सितारों और ब्रह्मांड को नहीं देख पाएंगे। हमें उपकरण चाहिए। अगर हमारे पास उपकरण नहीं है तो हम मछली पकड़ भी नहीं पाएंगे। महासागर में मछली पकड़ने, अलास्का के केकड़ों को पकड़ने के लिए बड़े जहाज और विशेष उपकरण चाहिए, है ना? ठीक वैसे ही जीवन के तत्व में कोई वस्तु नहीं है। वो एक खाली, निर्मल, शुद्ध तत्व है जो तारों और ब्रह्मांड के बनने से भी पहले का है। ये एक शुद्ध शून्यता है, मूल तत्व है। समझे? हम ये समझने के लिए कि हम क्या हैं, एक अनुभूति का निर्माण करना आवश्यक है। यह अनुभूति जीवन तत्व की एक तरंग जैसी होती है। कल्पना करें कि हमारा जीवन तत्व एक साफ, गोल पानी की बूंद की तरह है जो हमारे सामने तैर रही हो। ये गोल, साफ पानी की बूंद अपने भीतर सतह तनाव रखती है। जब हवा या कोई और चीज इस पानी की सतह से टकराती है तो ये सबसे पहले उस प्रभाव को महसूस करती है और उसके बाद अपने चारों ओर तरंगे फैलाती है। माइनस यही अनुभूति होती है। ये तरंगे पानी की सतह की अनुभूति है, न कि पानी स्वयं। क्या आप समझ रहे हैं? हम कभी भी इस दुनिया में जन्मे नहीं हैं। हम कभी इंसान नहीं थे। हम किसी भी चीज से जुड़े नहीं हैं। हमारे न तो कोई पिता, माँ, संतान, रिश्तेदार थे। हमारे कोई साथी नहीं थे। हम जीवन के उस अमर तत्व हैं जो न आता है न जाता है, क्योंकि वो सब कुछ में विलीन हो जाता है। वो न आता है न जाता है, वो शुद्ध और उज्ज्वल है। ये हमारे जीवन का निर्मल और पवित्र तत्व न आता है न जाता है, न जन्म लेता है और न मरता है। तो फिर क्या जन्म लेता है? जीवन का ये तत्व कभी जन्म नहीं लेता। इसके केवल बाहरी सतह पर हलचल होती है। हर हलचल एक अनुभव होती है। जैसे सुनना, सुनते हो? जब कोई ध्वनि इस सतह से टकराती है तो ये सतह उसे महसूस करती है, पहचानती है और समझती है। ये हलचल ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। ये कौन सी आवाज है? क्या ये गाड़ी की आवाज है? मोटरसाइकिल की आवाज? क्या ये पक्षी की आवाज है? क्या लोग लड़ रहे हैं? क्या ये बिल्ली की आवाज है या हवा की आवाज है? ये जो आवाज हम अभी सुन रहे हैं
वो उस प्रकृति की प्रतिक्रिया है जो जीवन के तत्व की सतह से टकरा रही है। जीवन के तत्व उस अनुभव को ग्रहण करते हैं, फिर वो हिलते डुलते हैं, मूल्य देते हैं, अर्थ बनाते हैं, उसे संजोते और समझने का प्रयास करते हैं। जो कंपन होता है वो आवाज है जो हम निरंतर सोचते रहते हैं और जिसे मैं अभी बोल रहा हूं। हम बोलते हैं, सोचते हैं कि क्यों हम अभी तक समझ नहीं पाए। क्या आप इस आवाज को सुन पा रहे हैं? कभी कभी सुनकर हमें समझ भी आ जाती है। क्या आप उस आवाज को सुन पा रहे हैं? ये जीवन के तत्वों का उपकरण है। जब भी कोई कारण हमसे टकराता है, जैसे देखने का कार्य, तो ये तत्व इसे आंखों के माध्यम से महसूस करता है। आंखें जीवन के तत्वों की खिड़की हैं। जीवन के तत्व इस शरीर के भीतर रहते हैं। ये तत्व आंख, कान, नाक, जीभ और शरीर के माध्यम से अनुभव करते हैं। जब हम भोजन मुंह में लेते हैं तो जीवन के तत्व महसूस करते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। स्वाद, गंध, ध्वनि, दृश्य, गर्मी या ठंडक। जीवन के तत्व इन सबको अनुभव करते हैं। ये कंपन, ये अनुभूति केवल जीवन के तत्वों का उपकरण है, स्वयं जीवन के तत्व नहीं है। हम वो ध्वनि नहीं है। ये ध्वनि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कंपन के रूप में प्रकट होती है। कल्पना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो छवि के रूप में प्रकट होती है। भावना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो भावना के रूप में प्रकट होती है। जो अनुभूति होती है वो जीवन के तत्वों की कंपन ही है। संक्षेप में, ये सारी अनुभूतियां हम नहीं हैं। हम केवल देखना और समझना चाहते हैं। ये सब केवल उपकरण हैं, प्रकृति के रूप हैं जो हम नहीं हैं। तो फिर हम इन अनुभवों को क्यों पकड़ते हैं? यदि हम बस इन अनुभवों को जैसे वे आते हैं वैसे ही जाने देते हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे। हम हल्के और शांत महसूस करेंगे। ध्यान दें, मेरी बात को बार बार सुने। इससे मन हल्का होगा, शांत होगा और जीवन के तत्वों की समझ आएगी। हम समझेंगे कि ये आवाज जो बोल रही है वो हम नहीं हैं। ये अपनी बात खुद कह रही है। मन में जो छवियां आती हैं वे खुद बनती हैं और खुद ही खत्म हो जाती हैं। भावनाएं भी अपने आप प्रकट होती हैं और अपने आप ही विलीन हो जाती हैं। कभी खुशी की अनुभूति होती है, फिर चली जाती है। कभी दुख आता है, फिर समाप्त हो जाता है। कभी तटस्थ भाव आता है, फिर समाप्त हो जाता है। भावनाएं बदलती रहती हैं। आवाज विचार करती रहती है। मन कल्पनाएं करता रहता है। जो जान रहा है वो केवल जान रहा है। ये जानने वाला केवल जानने का कार्य करता है। इन सब में से कोई भी हम नहीं है। अगर कोई ऐसा देख सके, केवल उस जानने वाले को देखे जो जान रहा है, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो खुद अपनी बात कह रहा है। इसे ध्यान से देखिए और अपने आप से पूछिए, प्रकृति से पूछिए। यदि आप इसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं, तो जीवन के तत्व इन अनुभवों को सीखते हैं और समझ पाते हैं कि जो जान रहा है वो अपने आप जानता है, जो बोल रहा है वो अपने आप बोलता है। अगर ऐसा समझ आ जाए तो हमारा मैं कहाँ रह जाता है? जब ये ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता है, सवाल अपने आप उठते हैं, मैं कहाँ हूँ? और जवाब आता है कि मैं नहीं हूँ। जब भी जीवन का तत्व इस सच्चाई को स्वीकार कर ले कि वह इन अनुभवों से जुड़ा नहीं है और न ही शरीर से, तब हम सच्ची स्वतंत्रता को पाते हैं। जब हम इस तरह समझ पाते हैं तब हम का अर्थ जीवन तत्व होता है। हम जीवन तत्व हैं। जब ये खाली, शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व इन रूपों से जुड़ा नहीं रहता, तब ये अपने आप हल्का और मुक्त हो जाता है। क्यों हल्का और मुक्त होता है? क्योंकि ये उन बंधनों से बाहर निकल जाता है जैसे कि हम मानवता से मुक्त हो गए हों। जब ये मुक्त हो जाता है तो ये अत्यंत अद्भुत अनुभव होता है। हम सबसे सूक्ष्म और अद्भुत सत्य को जान पाते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकता। हमारे पास ये अनमोल चीज है, लेकिन हम इसे नहीं पहचान पाते क्योंकि किसी ने इसे हमें दिखाया या सिखाया नहीं। इस दुनिया के सभी लोग हमें बाहर की चीजें सीखने को कहते हैं, इसलिए कोई भी हमें जीवन तत्व की पहचान नहीं कराता। अब मैंने ये ज्ञान प्रस्तुत किया है ताकि हम अपने जीवन तत्व को जान सकें। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हम कहीं और सुनते या पाते नहीं। अगर हम जन्म से ही माता पिता और गुरु इस तरह सिखाते तो हम जीवन तत्व की गहराई को समझ पाते और हम पूरी तरह दुखों से मुक्त हो जाते। फिर हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। इसे बहुत महत्वपूर्ण बताइए। इसलिए जो कोई भी मेरा ये वचन सुनता है उसे इसे साझा करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए, फॉलो करना चाहिए,
ताकि इस दुनिया के हर व्यक्ति को ये ज्ञान मिले और वो हर दिन इसे सुन सके। तब हर कोई जीवन तत्व की गहराई को समझ पाएगा, जो सभी दुखों से मुक्ति का स्रोत है, माइनस यही हमारा मन है। सभी दुख इस जीवन तत्व के इस मूर्खता से किसी ध्वनि को पकड़ लेने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये मूर्खता मन की छवि को पकड़ लेती है और फिर दुख के भावों में बहकर डूब जाती है, उलझन के भावों में फंस जाती है। ध्वनि रूप भाव के साथ उलझ जाती है, इन अनुभवों के साथ उलझन में रहती है, इनको अर्थ और मूल्य देने में उलझ जाती है कि ये शरीर है। हमें इस शरीर को पालने के लिए भोजन की तलाश करनी पड़ती है, सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करना पड़ता है। केवल एक थाली भोजन पाने के लिए ही बहुत उलझन होती है। हमने सोचने, समझने, अनुभव करने, भाव उत्पन्न करने की क्रियाएं बनाई हैं, साथ ही इस शरीर को भी बनाया है। हमने ये सब खुद ही बनाया है, फिर भी हम अपने बनाए हुए इन वस्तुओं के दास बन जाते हैं। जैसे हमने कागज को मुद्रा में बदला, जो हमारी सेवा के लिए और सुखद जीवन के लिए है, पर हमने मुद्रा बना ली और फिर मुद्रा के दास बन गए। दुख मुद्रा से जुड़ा है। जैसे हमने नियम और कानून बनाए हैं जो सबको सुरक्षित रखने के लिए हैं, फिर भी हम उन नियमों के दास बन गए जो हमने ही बनाए हैं। हमने इस संसार में जीवन के नियम बनाए, फिर हम उन नियमों के दास बन गए जो हमने बनाए हैं। हम नहीं जानते कि हम जीवन का वो तत्व हैं जो शून्य, निर्मल और शुद्ध है, जिसका कोई आकार नहीं, जो ब्रह्मांड के साथ एकाकार है। हम वो तत्व हैं जिसका कोई रूप नहीं। हम कल्पना करते हैं कि यदि शरीर न हो तो हमें भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, शरीर की पीड़ा से मुक्त होंगे, न बुढ़ापा डराएगा, न दर्द, न मृत्यु का भय, क्योंकि ये शुद्ध तत्व जन्म नहीं लेता और न मरता है। जब आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो इसे बड़े पैमाने पर साझा करें। बच्चों से लेकर वृद्धों तक, विकलांगों से लेकर पुरुष और महिलाएं सभी इसे सुन सकते हैं। सभी मत, सभी धर्म, सभी जाति प्रांत के लोग इसे समझ सकते हैं। ये जीवन के तत्वों का ज्ञान है। हम सभी के अंदर जीवन तत्व हैं, पर हम उसे नहीं जानते। इसलिए ये ज्ञान मैं चाहता हूं कि विश्व धरोहर बने, न कि किसी एक राष्ट्र या धर्म का अधिकार। ये एक सार्वभौमिक ज्ञान है, सरल भाषा में, बिना किसी धर्म के आधार के। क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि इस संसार के हर जीव की आत्मा, हर जीवन तत्व, चाहे वो ठोस हो या सूक्ष्म, जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वे सब दुख से मुक्त हों और पुनर्जन्म से आजाद हों। मैं और मेरी टीम मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, सभी को दुख से मुक्ति दिलाना, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालना। जब हम अपने जीवन तत्व को समझते हैं तो जो कुछ भी हम पाते हैं वो है अपने अस्तित्व की सीमाओं से मुक्त होना। हम जो एक दूसरे को नष्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, जमीन के लिए झगड़ते हैं, मारते पीटते हैं, ये सब इसलिए क्योंकि हम मानते हैं कि ये शरीर हमारा है। मैं अच्छा हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे पास ताकत है, मैं अमीर हूं, मैं महान हूं, मैं सब कुछ अपना रखूंगा, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, मैं अकेला सबसे बड़ा बनूंगा। यही अहंकार है, यही पहचान है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। हम सिर्फ अपने आप को ही देखते हैं, सब कुछ हमारा ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस शरीर का कोई मालिक नहीं है। क्या आप देखते हैं कि ये शरीर जन्मा है और एक दिन मर भी जाएगा, मगर हमें पता नहीं कब। देखिए, ये शरीर खुद सांस लेता है, क्या इसे सांस लेने के लिए कहने की जरूरत है? दिल खुद धड़कता है ना? जो भोजन हम खाते हैं वो खुद पचता है, सही? और शरीर खुद ही अपशिष्ट बाहर निकालता है, सही है? ये शरीर अपने आप बूढ़ा होता है, क्या आप इसे जवान रहने को कह सकते हैं? नहीं। फिर यह कभी कभी बीमार पड़ता है, माइनस कैंसर, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, रक्त रोग, त्वचा रोग, फेफड़ों की बीमारी, क्रॉनिक खांसी, एलर्जी, कीड़ों से एलर्जी, अस्थमा, दिल की कमजोरी, हड्डियों के रोग। क्या आप जानते हैं कि ये शरीर पैदा हुआ है टूटने और खत्म होने के लिए? इसका कोई मालिक नहीं। जीवन के तत्व हम केवल अस्थायी रूप से इस शरीर में रहते हैं ताकि हम स्वयं को समझ सकें कि हम असल में जीवन के तत्व हैं। ये हमारे जीवन तत्वों का एकमात्र उद्देश्य है कि वे अनेक बर्तनों में जन्म लें। प्रारंभिक युग से लेकर आज तक हम अनेक बार शरीर बदल चुके हैं और अब सौभाग्य से हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है जिससे हम जीवन के सार को सुन सकते हैं, जिसे मैंने रिकॉर्ड किया है। ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। हम इसे हर दिन सुनते हैं, हर दिन, 7 दिन या 7 महीने से अधिक नहीं,
तब हम जीवन तत्व के प्रति स्पष्टता अनुभव करेंगे। हम देखेंगे कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। ये शरीर प्राकृतिक तत्वों से बना है, ये इस संसार का एक हिस्सा है। हम ये समझेंगे कि ये शरीर इस दुनिया की वस्तु है, ये किसी का निजी स्वामित्व नहीं है। हम जीवन तत्व हैं जो इससे अलग हैं। हम केवल अस्थायी रूप से इस शरीर के आवरण में हैं। हमने इस संसार के लिए ये ध्वनि बनाई है जिसे हम भाषा कहते हैं। ये एक सांकेतिक भाषा है जो इस मिथ्या संसार में उपयोग के लिए बनी है। जो कल्पनाएं हम सोचते हैं वे इस संसार को समझने का एक उपकरण है। भावनाएं भी इस संसार में जीने के लिए उपकरण हैं। हमारी अनुभूति और हमारी स्मृति जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, ये सब इस संसार में उपयोगी उपकरण मात्र हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हम देख पाते हैं कि ये सब हम नहीं हैं, ये केवल उस प्रकृति का हिस्सा है जो इस धरती पर है, ये किसी का कुछ भी नहीं है। जब हम सिर्फ ध्यान देते हैं और देखते हैं कि ये आवाज़ खुद सोचती है, खुद बोलती है, खुद महसूस करती है, खुद प्रकट होती है और खुद ही खो जाती है, जो जान रहा है वो भी अपने आप जान रहा है, फिर वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसमें कोई भी चीज़ हम नहीं हैं। जब ज्ञान और समझ पैदा होती है, हमारे जीवन के तत्व जागृत हो जाते हैं, तो ये समझ धीरे धीरे 25%, 50%, 75%, 100% तक बढ़ती है। तब मन हल्का और शांत हो जाता है, आंखों में आंसू आ सकते हैं और धीरे धीरे ये हल्कापन बढ़ता रहता है जब तक कि हम इंसान होने की सीमाओं से परे निकल जाते हैं। जब जीवन के तत्व मुक्त हो जाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि जीवन का तत्व जो शून्यता, शुद्धता और स्पष्टता से भरा है, वो ब्रह्मांड के उस खाली स्थान की तरह है जहां कोई तारे नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे हम खुद पूरे ब्रह्मांड हैं, हम उस खाली स्पष्ट ब्रह्मांड के साथ एक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के शुद्ध शून्यत्व के भीतर यहाँ कोई नहीं है। यहाँ शरीर की आवश्यकता नहीं है। इस शुद्ध तत्व में जो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक है, शरीर की आवश्यकता नहीं होती। जब शरीर नहीं होता तो कोई उलझन नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती। इस शुद्ध जीवन तत्व में कोई ध्वनि नहीं है। वो ध्वनि को कहाँ रखेगा, क्योंकि उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब सीयू स्थूल चीजें हैं, माइनस ये बोलने वाली आवाज, शरीर, ये सब बाहर की स्थूल वस्तुएं हैं जो जीवन तत्व से अलग हैं। जीवन तत्व को आवाज की जरूरत नहीं होती। जो चित्र हम मन में बनाते हैं, जैसे शेर, ज़ेब्रा, खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, माइनस, ये सब मनोचित्र हैं। जीवन तत्व में ना तो आवाज है, न ही मनोचित्र, क्योंकि यहाँ इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ये तत्व वास्तव में बहुत शुद्ध और सूक्ष्म है। आवाज स्थूल है, शरीर भी स्थूल है और भावनाएं भी। जीवन तत्व में कोई भावनाएं नहीं होती, इसे भावनाओं की आवश्यकता नहीं होती। वहां केवल शुद्धता है, अत्यंत उत्कृष्ट और महान शुद्धता। यही हमारे जीवन का सार है। हमारे जीवन तत्व में कोई भावनाएं नहीं होती। भावनाएं केवल इस कल्पित संसार में काम करने वाले उपकरण हैं। यहां तक कि अनुभूति भी केवल इस काल्पनिक संसार में उपयोगी एक माध्यम है। जीवन तत्व में कोई भी अनुभूति नहीं होती, वहां केवल साफगोई और अतुलनीय शुद्धता है। हमारे जीवन के तत्व केवल समझ की मांग करते हैं। मैं ये समझाने आया हूं ताकि हम सभी समझ सकें, जो ज्ञान हमारे भीतर जागता है वो बताता है कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम जीवन के तत्व हैं। ये आवाज़ हमारी नहीं है, ये अपने आप बोलती है, सोचती है, महसूस करती है, अपनी भावनाएं रखती है और अपनी संवेदनाएं अनुभव करती है। ये शरीर भी टूटने और नष्ट होने के लिए ही पैदा हुआ है। इसमें हमारा कोई स्थायी स्वभाव नहीं है। जब ये अद्भुत ज्ञान जागता है, तब हम संसार से ऊपर उठ जाते हैं, उसके बाहर निकल जाते हैं। जब हम उससे परे चले जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि अब हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। जब ये सच्चाई हमारे हृदय में पूरी तरह उतर जाए कि हम जीवन के तत्व हैं, तो हम किसी भी तरह के अहंकार, श्रेष्ठता या लालच में नहीं पड़ेंगे। न हम कहेंगे कि मैं महान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं धनवान हूं या मैं सब कुछ नियंत्रित करूंगा। न ही हम किसी को नुकसान पहुंचाने या अपनी मर्जी से सब कुछ हड़पने की इच्छा रखेंगे। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हम केवल देखेंगे कि हम क्यों भ्रमित थे। हम अपने आप को कल्पना करेंगे कि हम आकाश में तैर रहे हैं और नीचे धरती को देख रहे हैं। हम देखेंगे कि इस संसार में सभी लोग छोटे छोटे जीवों की तरह हैं जो अनजाने में कुछ खोज रहे हैं। एक छोटा जीव ये कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी शक्ति सबसे अधिक है।
अब जब हम आकाश से नीचे देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि अमीर कौन है, सत्ता किसके पास है। हम केवल जीवों के शरीर देखेंगे जो कुछ न कुछ करते रहते हैं। यही सत्य है, लेकिन हम यहां से देखते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हम एक कुत्ते के शव को देखते हैं, एक जीव का शव, और उसमें कीड़े रेंग रहे हैं, पूरे शरीर में कीड़े भरे हुए हैं। चलिए उन कीड़ों को देखते हैं जो कहते हैं कि वे सबसे अमीर हैं। वे कैसे होते हैं? देखिए, हमें दिखेगा कि वे कहाँ अमीर हैं, कहाँ वे बड़े हैं, कहाँ उनकी शक्ति और प्रभाव है। वे सभी कीड़ों की तरह ही हैं, बस शव से रस चूसते हैं, खाते रहते हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बेहतर है, समझे? सब एक समान है। जब हम इंसान होने से परे चले जाते हैं, जब हम देखते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये प्रकृति का हिस्सा है जिसका कोई मालिक नहीं है। ये आवाज़ जो मैं बोल रहा हूं वो भी प्रकृति की है जिसका कोई मालिक नहीं है। जो विचार हमारे मन में आते हैं, जो भावनाएं हमारे मन में होती हैं, जो अनुभव हमें होते हैं, ये सब भी सिर्फ प्रकृति के रूप हैं जिनका कोई स्वामी नहीं है। बस इन अनुभवों को ध्यान से देखना, समझना कि ये हम नहीं हैं। ये तो प्रकृति की एक तरह की प्रवृत्ति है जो किसी की नहीं है। प्रकृति के ये रूप किसी के स्वामित्व में नहीं है। सूरज की तरह प्रकाश होता है, वो प्रकाश जो सूरज से फैलता है या सूरज से निकलती गर्मी, उसका कोई मालिक नहीं होता। सूरज प्रकाश या गर्मी का मालिक नहीं है, बल्कि ये गर्मी और प्रकाश सूरज से स्वाभाविक रूप से निकलते हैं। ठीक इसी तरह ये ध्वनि मानसिक कल्पना, भावना और ये अनुभूति जीवन के तत्वों के साथ जुड़ी हुई स्वाभाविकता है। जब जीवन तत्व होते हैं तो ये अनुभव भी होते हैं। वे निरंतर उभरते रहते हैं, सजग होते हैं और हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। ये सभी स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता और न ही कोई इनका स्वामी है। चूंकि जीवन का मूल तत्व बुद्धिहीन है, कोई हमें सिखाने नहीं आता। हम कुछ भी नहीं जानते, कोई हमें नहीं सिखाता। जन्म से लेकर आज तक हमें ऐसी बातें कभी नहीं सिखाई गईं। सिर्फ सिखाया गया है सोचने को, याद करने को, संघर्ष करने को, धन कमाने के लिए, कागज पाने के लिए, भोजन पाने के लिए। सुबह से शाम तक भागते रहना और फिर सपना देखना कि अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास ये और वो होता। मान लीजिए हम अमीर हो गए, क्या हम एक ही थाली का खाना नहीं खाते? अमीर होने का क्या मतलब? ये शरीर केवल एक थाली खाना चाहता है, तो फिर हम अमीर बनने के लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, इस संसार में आप अमीर बन सकते हैं, बन जाइए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने सच्चाई देखी है? हम कितना भी अमीर हो जाएं, चाहे कितनी भी जानकारी हासिल कर लें, चाहे हमारे पास लाखों डॉक्टरेट हों, चाहे हम सम्मानित, शक्तिशाली और प्रभावशाली क्यों न हों, जान लें, यह शरीर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। लगभग ऐसा ही है कि हमें एक उपकरण दिया गया है जिससे हम इस कल्पित संसार के आयाम में आकर रह सकें। शुरू में हम शुद्ध, खाली और निर्मल जीवन तत्व थे जिनके पास कोई भी ज्ञान नहीं था। फिर उन्होंने घोषणा की, ये एक रूपक है। उन्होंने कहा, हे सभी चित्त और जीवन तत्वों, अब से हम आपके लिए एक रास्ता खोल रहे हैं ताकि आप कल्पित संसार के इस आयाम में जन्म ले सकें। ये मानव जगत है। हे चित्तों, जो कोई भी किसी प्राणी के रूप में जन्म लेना चाहता है, आओ, हम तुम्हें शरीर चुनने देंगे। तुम जो भी प्राणी बनना चाहो, आओ चुनो। हे चित्तों, आओ चुनो कि तुम किस शरीर का उपयोग करना चाहते हो। हम ये मुफ्त देते हैं। हम आवाज, मनोवैज्ञानिक चित्र, भावनाएं और अनुभव भी उस शरीर के साथ देते हैं। हे चित्तों, मुफ्त में लो जो कोई भी इस कल्पित संसार में जन्म लेना चाहता है। हम सब जीवन तत्व जो जिज्ञासु हैं, ये देखना चाहते थे कि ये कल्पित संसार कैसा है, इसमें क्या क्या होता है। इसलिए हम इन मुफ्त चीजों का उपयोग करने आए। हमें मुफ्त शरीर मिला जिसमें बोलने की आवाज थी, मनोवैज्ञानिक चित्र थे, भावनाएं और अनुभव थे। ये हमारे उपकरण थे ताकि हम इस मानव संसार में रह सकें। ये कल्पित संसार है, जो कोई भी जन्म लेना चाहता है, स्वागत है। हम जो जीवन के अनंत तत्व हैं, खुशी खुशी मुफ्त वस्तुएं लेने के लिए एकत्रित होते हैं। जब हमें ये शरीर, ये स्वरूप, ये मनोभाव और अनुभव प्राप्त होता है, तो हम जन्म लेकर इस संसार में हर चीज सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। सभी हमें संघर्ष करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम जीने के लिए मेहनत करते हैं, कभी कभी लड़ते, कभी कभी दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और एक दूसरे को खाते हैं।
कुछ जीव मछलियों के रूप में जन्म लेते हैं और हम मनुष्यों के रूप में उन मछलियों को खाते हैं। हम सभी जीवों को खाते हैं, जलचर, स्थलचर और अन्य सभी प्राणी। जो जलचर या स्थलचर हैं वे भी हमें और एक दूसरे को खाते हैं, जिससे घृणा, क्रोध और द्वेष उत्पन्न होता है। फिर वे सोचते हैं, मैं फिर से जन्म लेकर मुफ्त पाने आऊंगा, मैं मनुष्य बनूंगा और तुम्हें वापस खाऊंगा। हम सब मुफ्त में कुछ पाते हैं, जबकि ये शरीर हमारा नहीं है। यह इस दुनिया की चीज है। यह आवाज भी इस दुनिया में उपयोग के लिए है। कल्पना, भावना और चेतना, ये सब इस दुनिया के उपकरण हैं। परंतु जीवन के तत्वों की उस शून्य, निर्मल और परम श्रेष्ठ दुनिया में ये उपकरण नहीं है। वहां केवल एक तरफा निर्मलता और साफ कोई है। जो कोई इस सत्य को समझता है, जो इस वार्ता को सुनकर हल्का, मुक्त और सुखी महसूस करता है, जब हम इसे समझना शुरू करते हैं, समझते हैं, तब हमारे जीवन के तत्व जाग उठते हैं और स्वीकार करते हैं कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। जो कुछ बोल रहा है वो अपने आप बोल रहा है। जो सोच रहा है वो अपने आप सोच रहा है। जो भाव महसूस कर रहा है वो अपने आप महसूस कर रहा है। जो जान रहा है वो अपने आप जान रहा है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ये केवल प्रकृति है। जब हम इस तरह देख पाते हैं तो जीवन के तत्व जागरूक हो जाते हैं। वे समझते हैं कि ये सब केवल उपकरण हैं। ये कुछ भी हैं जो हम नहीं हैं। ये किसी न किसी रूप में प्रकृति हैं जो अपने आप हैं। ये आवाज भी एक हवा की तरह है जो आती है और चली जाती है। कल्पना, भावनाएं और अनुभूति भी उसी हवा की तरह है जो आती है और चली जाती है। ये प्रकट होती हैं और अपने आप नष्ट हो जाती हैं। सुख की भावना प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। दुख, क्रोध, घृणा, द्वेष, उदासी, अवसाद भी प्रकट होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। हम बस उन तत्वों को ध्यान से देखते हैं जो हम नहीं हैं। बस ध्यान से देखो और समझो कि ये हम नहीं हैं। ध्यान से देखो कि ये आवाज तो बस अपनी प्रकृति के अनुसार है। वो खुद बोलती है, शब्द बनाती है, वाक्य बनाती है और फिर खुद ही समाप्त हो जाती है। ये बिल्कुल हमारा हिस्सा नहीं है। ये आवाज, कल्पना मन में अपने आप चित्र बनाती है और वो चित्र भी अपने आप ही मिट जाता है। ये सब अपने आप प्रकट होता है और अपने आप ही समाप्त हो जाता है। भावना कैसे हमारी हो सकती है? सुख की भावना भी अपने आप उत्पन्न होती है और फिर चली जाती है। दुख की भावना भी प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। तटस्थ भावना आती है और फिर वो भी खत्म हो जाती है। और जो ये सब देख रहा है वो भी अपने आप जानता है। सब कुछ अपने आप प्रकट होता है और अपने आप ही खत्म हो जाता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। ज्ञान और समझ कभी भी, जागने से लेकर सोने तक कहीं भी उत्पन्न हो सकती है। ये सच्चाई को सहजता से समझने के लिए तैयार रहती है। बस मेरी टेप को बार बार सुनते रहो, सुनते रहो, बस सुनते रहो। सुनकर धीरे धीरे समझो कि असल में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, केवल प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। सुनकर गहराई से समझो जब तक ये मन में उतर न जाए, जब तक ये मुक्त हो जाए। तब ये हल्का, शांत और मुक्त हो जाएगा। इतना हल्का कि जैसे पूरी तरह से छूट गया हो। जब ये छूट जाएगा तब हम देख पाएंगे कि हम जीवन के तत्व हैं जिनका कोई रूप नहीं है। हम बस एक पिंजरे में फंसे हुए हैं जिसे हमने खुद बनाया है। ये शरीर हमारा पिंजरा है। हम इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकते जब तक ये शरीर न टूटे और तब तक हमारी चेतना जागृत ना हो। अब एक दिन एक ज्ञानी ने बताया कि हम जीवन के तत्व हैं जो शून्य और निर्मल हैं। हमारा कभी कोई रूप नहीं था। हम कभी किसी रूप में बंधे नहीं। ये आवाज हम नहीं हैं। ये मन का चित्र, भावनाएं और अनुभूति भी हम नहीं हैं। हम तो शुद्ध और खाली तत्व हैं। जब हमने ये सुना तो सोचा, यदि हम शून्य और निर्मल तत्व हैं तो हम पिंजरे में क्यों बंधे हैं? हम पूरे ब्रह्मांड के खालीपन में विलीन हो गए, पिंजरे से मुक्त हो गए, क्योंकि हमारा कोई रूप नहीं। कौन सा पिंजरा उस रूप रहित स्वभाव को कैद कर सकता है? क्या आप समझ पा रहे हैं? हम उस शून्य तत्व बन गए, पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो गए। फिर आंसू बहे, मन हल्का और मुक्त हुआ। जिस दिन हमने ये समझा वो दिन था जब जीवन के तत्व ने अपने स्वयं के तत्व को छुआ और जान लिया कि वो शून्य और निर्मल तत्व है। मेरी आवाज को बार बार सुनते रहो, फिर तुम्हारा मन धीरे धीरे खुल जाएगा और ये चमत्कारिक होगा। आंसू आ जाएंगे, मन हल्का हो जाएगा, हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे।
क्या तुम जानते हो, हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम भावनाओं से चिपक जाते हैं, हम इस आवाज से जुड़ जाते हैं। हम बार बार वही पुरानी बातें सोचते हैं, सोचते सोचते तनाव में आ जाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये सोच रही आवाज, ये बोल रही आवाज हम नहीं हैं, ये अपनी अलग सोच है, तो वो अलग हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक शुद्ध तत्व हैं और विचार अपनी दुनिया में हैं। वे दोनों अलग हैं, जैसे वे अलग अलग जगहों पर हों। समझे? वे पूरी तरह अलग हैं। ये शरीर अपने स्वाभाविक कर्म करता है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। ये आवाज भी प्रकृति की है, जो हमसे अलग है। मन की छवियां, भावनाएं और जागरूकता भी प्रकृति के स्वरूप हैं, जो हमसे स्वतंत्र हैं। ये सब अलग अलग हिस्से हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जब हम इसे धीरे धीरे समझते हैं, तो मन हल्का, मुक्त और शांत होता जाता है। ये सभी अनुभव अलग हो जाते हैं और अंततः हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। हम जान पाते हैं कि हम उन भावों और प्रतिक्रियाओं से परे हैं। तब हमारे भीतर केवल शांति और सहजता होती है, कोई दुख या तनाव नहीं रहता। अहंकार, गर्व या श्रेष्ठता की भावना नहीं होती। हम एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, नहीं क्रोध, द्वेष या द्वंद्व में फंसते हैं। हम सब साथ में शांति और संतुलन में रहते हैं। यह धरती इस संसार की है, इसे छीनने की क्या जरूरत है? एक दूसरे को मारने या नष्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी चीज के लिए झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं ले जा सकता। माइनस सब कुछ इस दुनिया की देन है। हम इस दुनिया से जुड़े नहीं हैं, हम बस भ्रम में आए हैं, भ्रम की यात्रा कर रहे हैं, अस्थायी रूप से यहां ठहरे हैं। हमें इसे गहराई से समझना चाहिए, इतना कि हमारे जीवन के मूल तत्व जाग जाएं और स्वीकार कर लें। बस इतना ही, और ये खत्म। ये बहुत सरल बात है। इसे साबित कर दिखाओ, सभी को ये समझाओ। ये एक ऐसा खेल है जिसे हमें जीतना है। हमें इस खेल को सबसे जल्दी जीतना है, तभी हम दुख से मुक्त होंगे। तब हम इस धरती पर शांति से रह सकेंगे। तब इस संसार में सच्ची शांति का उदय होगा, क्योंकि कुछ भी हम नहीं है। इसी कारण से नफरत, द्वेष और विनाश का अंत होगा। समय भी सही है, मैं यहीं विराम देना चाहता हूं। हम सबके लिए मेरी शुभकामना है कि हम इस खेल में जल्द से जल्द जीत हासिल करें। ये संदेश हर किसी तक पूरी दुनिया में फैलाना जरूरी है। जब सब इसे सुनेंगे, तो वे पूर्ण रूप से दुख से मुक्त हो जाएंगे। हम सभी से प्रार्थना है कि इस सत्य को शीघ्र और तत्परता से सभी तक पहुंचाएं। सभी को मेरा यही आशीर्वाद। मैं सभी भगवान बुद्धों को गवाह मानता हूं। इस क्षण से मैं इस धर्म की सतत सुनवाई करूंगा। मैं अपने भीतर जागरूक रहूंगा। मैं विचारों, भावनाओं और अनुभवों को स्वाभाविक रूप में देखूंगा, जो न मेरा है और न मेरा स्वत्व है। मैं किसी भी भावना को पकड़कर नहीं रखूंगा। ये पुनः जन्म नहीं होगा, ये जीवन मेरा अंतिम जन्म होगा। जब मैं धर्म को पूर्णतः समझ जाऊंगा, तब मैं अपने संतान और परिचितों को ये सिखाऊंगा कि वे भी अपने भीतर जागरूक रहें और विचारों, भावनाओं में फंसकर भ्रमित न हों। जब तक प्राण निकले, ये मेरा बुद्ध पूजन होगा। सत्व, सत्व, सत्व। यदि कोई व्यक्ति जागरूकता के लिए धर्म में रुचि रखता है और मन को दुखों से मुक्त देखना चाहता है, तो अधिक जानकारी के लिए कृपया लाइन ID 9 से संपर्क करें। धन्यवाद।